हाँ जी, क्या हाल है। आज हम आए हैं जी एक मशीन पे। इसकी ट्रेवल मोटर में प्रॉब्लम है, कटर 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 की आवाज़ करती है। तो लड़कों ने पहले ही मशीन पार्क कर ली है, तो अभी चला के दिखा नहीं सकते क्या आवाज़ थी, लेकिन खोल के सीधा दिखाते हैं ट्रेवल मोटर। क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो आज का प्रोजेक्ट है ट्रैवल मोटर, ट्रैवल डिवाइस। मोटर तो उस साइड है, ये डिवाइस है रिडक्शन गियर डिवाइस। तो इसको खोल लें। इसमें खोलने में कुछ नहीं है, ये स्क्रू है, आयरन की स्क्रू। इसमें आयरन की लगती है बोले तो 5-8 की इंचों में, mm वाले नहीं है ये, जैसे होता है ना 10 mm 8 mm, वो नहीं है, 5-8 की इंचों में लगती है। दिखाएंगे जब खोलेंगे तो। और इधर इसकी मोटर है, इसको भी खोलना है अभी कवर को। इसमें बहुत गारा भरा हुआ है, इसको धो धा के टाइम लगेगा, तो साफ़ करके फिर मिलते हैं। तो जी ये कर दिया हमने बोल्ट्स खोलना शुरू। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है कि आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो में, बोल्ट घिस घिस के गोल हो चुके हैं, तो इनमें एलन की लगाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो पूरे बोल्ट खोल के फिर ये प्लेट हटा के दिखाते हैं। वैसे इसमें असल में ये एलन की लगती है 3-8 की, एक इसमें लिखा हुआ है। एक एलन की होती है mm की, 10 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm। ये होती हैं बटे वाली, जो पहले चाबियाँ आती थी इंचों में, 3, 8, 5, 16, 1/4, 1/2, 1 इंच वाली चाबी, इस तरह। ये वो एलन की है, ठीक है जी। तो अभी जरा इसको हम सारा खोल लें, फिर दिखाते हैं आपको आगे कार्रवाई। अभी यहाँ पे ना काम करने का स्पेस था नहीं, हमने मशीन थोड़ी सी इधर की है, तो अभी आवाज़ दिखाता हूँ आपको, शायद आवाज़ आएगी। क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये देखो। ओके ओके, तो साफ पता लग रहा है इसमें दिक्कत है। जो मोटर की साफ्ट आती है इधर से, ये मोटर लगी हुई है, ये मोटर की साफ्ट जाके डिवाइस में लगती है उधर। या तो उसकी सप्लाइज ख़राब हो गए हैं, उसके धंधे ख़राब हो गए हैं, या फिर उसके बीच में जो कपलिंग होती है वो ख़राब हो गई है, या इधर से जो सन गियर जाता है वो ख़राब हो गया है। कई बार तीनों भी ख़राब रहते हैं। तो इसको खोल के देखते हैं। कुछ बोल्ट तो अपन ने खोल लिए, 1-2 अभी इसको खोलने में टाइम लगेगा, फिर फाइनल दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है जी। तो जी जब तक हमारे बोल्ट खुल रहे हैं, उससे पहले हम निकाल लेते हैं इसका गेयर ऑयल अंदर से। उससे पता भी लग जाएगा इसकी कंडीशन क्या है, कितना काला है। तेल वैसे लग तो रहा है, जब हमने खोला था बदबू आई थी। ओहो हो, तो पूरा काला है, थोड़ा बहुत भी नहीं। तो ये तेल से पता लग रहा है इसके अंदर की गियर गिरारियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। जब ऐसे झाग से आने लगे ना साथ में, तो समझो पटाखा बच चुका है। तो अभी पहले तेल से निकाल रहे हैं, अगर प्लेट खोल दी फिर सारा तेल एकदम से गिरता है ब्रुक करके। तो खोल के दिखाते हैं आगे प्लेट। तो दोस्तों हम काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। मुश्किल से एक तो बोल्ट रहता है, और इन्होंने बहुत टाइम ले लिया क्योंकि घिस घिस के ख़राब हो चुके हैं बोल्ट। 9mm की रुकती है एलन की, और ना कोई और टूल लगता है। तो देखो ऐसे ठोक ठोक के, कभी छोटी एलन की कभी बड़ी एलन की, धक्के साई चल रही है। इसके बाद रह गया एक और बोल्ट, ये वाला। अब बस फिर हमारा देखते हैं जी क्या गिफ्ट निकलेगा अंदर से। अगर तेल की हालत तो बता रही है, गिफ्ट अच्छा ही निकलेगा अंदर से, और पता लग जाएगा अभी विदिन 2 मिनट्स। ज़िंदगी में पहली बार मोटर खुल रही है आज। इस मशीन को हो गया कम से कम भी नहीं तो 5 साल।
तो अगर ये नहीं खुलेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए खुल रही है। क्योंकि क्या सूरज देवता जी को पता नहीं हमारे से क्या, सूरज देवता को प्रणाम है। हमारे साथ क्या बह रहा है। जब हम लोग आए थे यहाँ पे अच्छा मौसम था, बादल ही बादल हो रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और जैसे ही आके मशीन पे काम करना शुरू किया, सूरज देवता जी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन धूप भी ज़रूरी है क्योंकि स्लिप होएगा, स्लिप होएगा। तो ये लास्ट बोल्ट है जी, फटाफट इसको खोल लेते हैं और फिर प्लेट पूरी की पूरी नीचे आ जाएगी बाहर। और इसके बाद निकलेंगे इसके अंदर के गिफ्ट, जो हमारे लिए आज गिफ्ट इस मशीन ने तैयार करके रखे हैं। तो इसमें लगती है 3 8 केरन की ओरिजिनली हुंडई में, और मशीनों में किसी में 8 mm के एलन की स्क्रू होते हैं, किसी में 10 के। तो सब मशीनों का अलग अलग हिसाब किताब है। तो ये हो गया जी हमारा लास्ट बोल्ट भी आउट। अब देखते हैं जी प्लेट हटा के क्या निकलेगा। पीके जी ने अपने हाथ में चोट भी लगवा ली थोड़ी सी, लेकिन ये पीके जी बोलते हैं कि भाई, पीके जी बोले तो इनका नाम है सरबजीत सिंह, सरबजीत सिंह। तो ये बोलते हैं कि भाई जब तक मैं मशीन पे खून ना चढ़ाऊँ ना, मेरा दिन शुभ नहीं जाता। तो ये आके पहले खून चढ़ाते हैं मशीन पे। अगर कभी ये प्लेट ऐसे मारने पे भी ना निकले ना, तो क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। ठीक है जी, ना निकले तो क्या करना चाहिए? हाँ शानी से मारो। देखो जी, अगर नहीं निकलती ना तो क्या करो, ये जो है अपना प्लग, इसको खोल लो। जैसे हमने खोले हुए हैं, प्लग खोल के यहाँ पे कोई छोटी सी बॉल या स्टील बॉल या कुछ चीज़ रख दो और फिर इस प्लग को कसेंगे तो ये प्लेट अपने आप पीछे को जोड़ लगेगा, अपने आप आ जाएगी। तो अभी हम यही करने जा रहे हैं। ठीक है, देख कोई छोटी मोटी चीज़ मीटर में देना, कोई लब गए थे 9 वोल्ट। देख छाने वाला ट्राई मार के जो आ जाती अच्छी बात है, नहीं आंदी तो वो तरीका लास्ट है, फिर फुल एंड फाइनल तरीके होंगे फिर मेरे वाले। हाँ चक आ गई, रख प्लग रख, डिग जाना नहीं डिगना, तू प्लग ला। ये डिग भी गया ताकि खोलनी तो है ही हो। तो जी मैंने इसमें एक बोल्ट रख दी, छोटा सा नट, और इसको अब कसेंगे प्लग को, तो ये प्लग पूरा जाएगा नहीं अंदर, तो प्लेट पे जोर लगाएगा, प्लेट हिल जाएगी अपनी जगह से। ठीक है जी, ये गरारी जाएगी तुर्गी, कोई नहीं, गरारी तुर्गी होगी। खोल ले, कितने और ला लेंगे, एक बोल्ट और पाके एक नट, तुरंत आएगा बाहर। दूसरी वाला ला, वो लिया मोटा लिया। तो इनको खोल के देखना अंदर से आ गया जब बाहर। अगर ऐसे भी ना बने बात तो इससे और मोटी चीज़ रख के आप कस सकते हैं वहाँ पे, डरने वाली कोई बात नहीं है। एक और ला, हाँ या स्टील जैसा पिया एक परे और ना 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 नट पिया तेरे को कोने का, तो 2 रख लो जी। अगर एक से नहीं बन रही बात, एक के ऊपर एक करके, और जैसे इसको कसेंगे ये पड़क करके बाहर आ जाएगा। तो चीज़ों में टाइम लगता है, ज़रूरी नहीं हर जगह 6 नहीं हथौड़े ही चलाने हैं। क्या वो फिर छोटा पड़ गया, नहीं जाएगा, माड़ी चूड़ी दबा के लगा। स्क्रू ड्राइवर देना, एलन की ले ले, ऊपर रखी है छोटी 8 नंबर की पतले वाली। हाँ ये और देखा कोई
आ देख पी के आएगा। तो जी अगर आप लोग सोच रहे हैं वीडियो में यार इतना टाइम लगा रहे हैं ये लोग, हम तो ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, जो भी इसको भाई पता है जैसे मर्जी करो, जिसको नहीं पता उसके लिए वीडियो है। कुछ बंदे कमेंट्स में आके ज्ञान बांटने लगते हैं। एक बंदा बोलता है वीडियो में कमेंट्स में कि किसी मशीन को मैंने ठीक किया था रेगुलेटर खोल के, इधर बगैर रेगुलेटर खोले भी ठीक हो सकती थी। तो भाई मेरी मर्जी, मैं तो हो सकता पंप खोल के ठीक करूँगा। जिसको अच्छी लग रही है वो देखो, गलत कमेंट ना करो। तो ये हो क्या रहा है ना जी, अंदर की गरारी हमारी मेरे को लग रहा है टूट रखी है, तो वो बार बार पीछे चली जाती है। तो हम किसी और जगह लगा के देखते हैं, फिर शायद निकल जाएगा। इसको निकाल के फिर दिखाते हैं पूरा फाइनल, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है जी, चल तू चल। तो दोस्तों अभी इसमें धक्केशाही करनी पड़ रही है क्योंकि इसकी गरारियाँ कोई भी नहीं रुक रही है। देखो प्ले कितनी गरारी है, अंदर टूट ही लगता है। तो अभी हम डायरेक्ट ही पेचकस मार रहे हैं इसमें, पीछे से निकाल के कहीं से। देखो वहीं मारना जहाँ पहले मारा था, बढ़िया जा रहा है उधर गिर जाना है इन्हें आप पे। बस आ गई, चढ़ दे आ गई। तो ये आ गया जी हमारा कवर, बाहर रख ले ऊपर। तो अब देखते हैं जिसमें क्या क्या सही है क्या क्या ख़राब है। पहले हम चेक कर लें फिर आप लोगों को चेक कराते हैं। तो देखते रहो इसमें कौन कौन सी गरारी होती है। जिसने देखी हुई है भाई वो चाहे ना देखे। ये देखो इसमें कितनी प्ले पड़ गई है। तो लग रहा है इसका बैरिंग चला गया। ये होता है जिसका सन गियर बीच वाला, इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं पीके जी। मैंने देखा पेचकस। तो ये आ गया जिसका सन गियर बाहर। इसकी कंडीशन तो लगभग ठीक है, लेकिन सप्लाईज ठीक है। जो मोटर के साफ्ट में लगते हैं नीचे वाले ज़रूर टूट चुके हैं। धोएंगे इनको, सब चीज़ दिखाएंगे बारी बारी से। पहले सब निकाल लें। हाँ बोल्ट कस लेना, और 1 2। ये आ गया जी प्लानिटरी गियर 1, इसके पीछे प्लानिटरी गियर 2। और ये है कपलिंग जो मोटर को और डिवाइस को आपस में जोड़ती है। ये है सन गियर 2। और ये है सबसे भारी चीज़ इसकी, पिन रखा है कहाँ पर, ये देखना। उनका प्लेट ले आओ दी ला। ये थोड़ी सी भारी होती है भाई लोगों, तो इसको थोड़ा सा हिला हुल के निकाल लो, नहीं तो इसमें बोल्ट लगाने की जगह भी दी होती है वहाँ पे। कपलिंग बोले तो पुलिंग क्लैंप लगा के खींच सकते हैं। ठीक है ओदे में तेनू खड़ जा। हाँ रुक जा, एक चक्के मार। नहीं कपड़ा फड़ा मरा कपड़ा तो ले ले, ओदे अंदर तेनू क्लैंप जे उसमें लगा ली, किस में लगा ली। हाँ बहुत ਐਵੇਂ ना हाथ पटवा ली, सौखा जाना ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़ा। चलो जी
तो जिसकी मोटर की शाफ्ट हो चुकी है लगभग गोल, शायद दिख रहा होगा वीडियो में। तो ये भी हमें बदलनी पड़ेगी। इधर से मोटर खोलते हैं फिर उसको भी दिखाते हैं, क्योंकि मोटर खोले बगैर ये शाफ्ट निकलेगी नहीं। तो जब मोटर की शाफ्ट चेंज करेंगे फिर इधर की गरारियाँ धो धा के देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें कौन सी खराब है, वो भी चेंज करेंगे। क्योंकि ये देखो कितना मैटर आ चुका है इसमें। तो इसमें लगेगा टाइम। तो इसको हम साफ़ कर लें फिर दिखाते हैं जी। ठीक है जी दोस्तों। तो जी अभी हमें डिवाइस खोलनी पड़ेगी। सॉरी, मोटर डिवाइस तो हम खोल चुके हैं। तो इसको बड़ी मुश्किल से धोया है हमने। यहाँ पे कोई प्रेशर है नहीं हमारे पास, तो जितना भी हाथ से धो सकते थे धो लिया है। ठीक है जी, पकड़ो जरा। अब इसके पाइप खोलते हैं, फिर हेड निकालना है, फिर दिखाते हैं फटाफट। उनको डस्ट कर छोटी छोटी। तो ये हेड जो है निकालना ज़रूरी है, बिना इसके साफ निकलते नहीं बाहर। और इसमें हमने साथ के साथ कुछ ना कुछ अंदर घुसेड़ देना ताकि तेल ना आए। और घुसा दे अंदर। जमा हो गया। चौड़ा कर लो। तो दोस्तों अभी हमने ना सारे पाइप खोल लिए हैं। एक पाइप हमने खोल लिया, ऐसे ये वाला पाइप खोलना, ये वाला खोलना, ये खोलना। तो मैं काम बता देता हूँ खोलने से पहले। ये होता है लो एंड हाई के लिए, रैबिट एंड खरगोश के लिए। ये ड्रेन है और ये मोटर को चलाने के लिए दो पाइप हैं, राइट फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए कह लो, जो मर्जी। इधर से तेल आएगा उस साइड घूम पड़ेगी। उसके बाद ये एलन की बोल्ट शायद दिख रहे होंगे ये वाले, ये खोलेंगे हम लोग तो ये हेड बाहर आ जाएगा और फिर रोटर वगैरह निकालेंगे। तो लेकिन उससे पहले हमें ये भी खोलना पड़ेगा। ये यहाँ पे डब्बी सी दिख रही है, इसको खोलना पड़ेगा। मैं नाम भूल गया इसका, लिख देंगे वीडियो में। तो इसके पीछे भी एक बोल्ट है, ऐसे नीचे है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। खोल के फिर दिखाता हूँ मैं, नहीं तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। फिर दिखाते हैं जी आप लोगों को। तो दोस्तों ये पाइप हमने खोल ली है सारी। ये पाइपों के जो अडप्टर होते हैं वो भी खोल लिए हैं, और ये जो कैप लगी होती है ऊपर उसके बोल्ट खोल रहे हैं। ऐसे नीचे रह गई है एक कैप, उसके बोल्ट खोलने हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दें। तो ये जो अडप्टर होते हैं पाइपों के, ये भी खोलने पड़ते हैं, क्योंकि इसके पीछे एलन की बोल्ट है। दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये वाला। इसको खोलेंगे फिर जाके पूरा का पूरा मोटर का हेड बाहर निकलेगा। तो बस 15-20 मिनट और लगने हैं इसको खोलने में। ये वाले बोल्ट रह गए हैं और ऐसे ही नीचे हैं बोल्ट। तो जगह थोड़ी सी ऐसी होती है इसकी, हाथ डलता नहीं कहीं भी। या तो पूरी की पूरी मोटर बाहर निकालो फिर करो, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें 4 बोल्ट होते हैं ऐसे, वो 2 पीछे थे वो मैं खोल चुका हूँ, जो टफ काम था पहले ही कर चुका हूँ। और ऐसे ही 4 नीचे हैं, वो भी खोल लें। उसके बाद इससे भी एलन की बोल्ट खोलेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। ओके जी, ये कैप हमारा खुल चुका है। तो ये कैप खुल चुका है, दिखाया इसमें 10 नंबर के एलन की बोल्ट थे 4। और ये आ गया इसके ऊपर स्प्रिंग सा रखा होता है,
उससे अलावा हमने कुछ नहीं खोलना यहाँ पे अभी कपड़ा रख के, सिर्फ हमने बोल्ट खोल लेना। इसके करके ये बोल्टों के करके ये कैप हटानी पड़ती है। तो बोल्ट हमने हटा के इसको कैप को दोबारा से लगा देना ताकि मिट्टी वगैरह ना अंदर जाए। ठीक है जी। तो सिर्फ इतना ही काम था इस कैप का। फ़िलहाल क्या काम करती है ये फिर किसी दिन बताएंगे डिटेल में। आज थोड़ा हम जल्दबाजी में हैं, तो ऐसे ही हमने नीचे की खोल लेनी है। मैंने सोचा चलो दिखा देता हूँ उसमें क्या है क्या नहीं। और उसके बाद ये एलन की बोल्ट खोल के हेड उठाते हैं। ये वाले एलन की 14 नंबर के बोल्ट लगते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, फिर दिखा। तो जी ये आ गया हमारा हेड बाहर। थोड़ी सी भारी चीज़ है ये, इसको प्यार से निकाल लेना चाहिए।
ना करते करते भी कुछ ना कुछ कचरा हल्का मोड़ा लग ही जाता है, लेकिन चलो इतना तो चलता है। जब इसको लगाएंगे हम धो के लगाएंगे अच्छे से। बीच बीच में ना देखे उरे भी क्लिक करते रहेगा, उरे तो फोटो आने रहेंगे। तो जी ये तो इसका सीलिंग रिंग, और ये है ब्रेक पिस्टन के ऊपर इसके स्प्रिंग्स, और ये है हमारी रोटरी किट की वॉल प्लेट जो कि चिपकी हुई है रोटर के साथ। हमने ये सॉफ्ट बदलनी है, तो कोशिश करते हैं इसको निकालने की, लेकिन ये चिपक रखी है तेल से। तो ये है जी वॉल प्लेट, फोटो नहीं है में। तो जब लगाएंगे इसको बताएंगे कैसे लगती है कैसे नहीं लगती है, ठीक है जी। तो मेन पंगा तो अभी हमारा है ये पिस्टन निकालनी है, सारे स्प्रिंग्स निकालने हैं। तो ये जो बाहर बाहर दिख रहा है ये इसकी ब्रेक पिस्टन जो ब्रेक लगाती है जी, पार्किंग ब्रेक। तो यहाँ पे छोटे से 2 होल हैं, इनमें कुछ लगा के कोशिश करते हैं ब्रेक पिस्टन को बाहर निकालने की, फिर दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है जी। तब तक के लिए वेट करो। तो दोस्तों हमने कहीं से स्क्रू ढूंढे हैं और एक नीचे लगा दिया पंप वाला है, एक ये 10 नंबर का स्क्रू ऊपर मिल गया। उसके बाद इसको बस खींचना है हमने थोड़ा थोड़ा, तो ये बाहर आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती तो इसको ऐसे करके ना चोट मार लो तो ये बाहर आने की कोशिश करेगी। अगर तब भी ना आए तो ये 2 होल होते हैं ना, इनमें एयर का प्रेशर मारो तो बक करके बाहर आएगी, क्योंकि यहीं से तेल जाता है इसको खोलने बंद करने के लिए। लेकिन और एयर यहाँ हम कहाँ से लाएं, साइड पे दिक्कत हमारी ये है। उन्हें टाइट कर ला थोड़ा और। अभी भी बहुत टाइट है पिस्टन। आगे अब तो आ जाए कसम। तो ये आ गया जी हमारा ब्रेक पिस्टन बाहर। ये होते हैं इसके ऊपर 2 रिंग चढ़े हुए, इनका भी काम बताएंगे। और ये आ गई फ्रिक्शन प्लेटें। तो सबसे पहली प्लेट आती है इसके साथ काउंटर वाली, जो फ्रिक्शन वाली है उसके बाद है। तो याद रखना, बार बार मत पूछना कौन से पहले जाती कौन से बाद है।
ये चीज होगी। तो रोटर ही निकालने की कोशिश करते हैं, प्लेटें अपने आप ही जाएंगी उसके साथ। हमारे पिस्टन पीछे रह गए, रोटर बाहर आ गया। तो चलो कोई बात नहीं। ये आ गई हमारे पिस्टन्स। ये इसकी श्वास प्लेट। चल ये आ गई इसकी श्वास प्लेट। इसी श्वास प्लेट का काम है, जब ये एंगल बदलती है तो रैबिट और खरगोश वाला, सॉरी रैबिट और टर्टल वाला फंक्शन इंगेज डिसंगेज होता है। जब ये पिस्टन है इसके अंदर, ये वाली, ये जो पिस्टन अंदर बाहर होती है तो ये ऐसे 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 घूमती है और फिर उससे स्पीड कम ज़्यादा होती है। तो अभी हमने निकालनी है सिर्फ ये सॉफ्ट, ये लॉक खोल के, शायद दिख रहा होगा वीडियो में, कोशिश करते हैं दिखाने की। यहाँ मेरी उंगली है, 3 पे करके लिख, 3 पे, ये वाला लॉक खोल के फिर ये सॉफ्ट बाहर आ जाएगी और फिर नई सॉफ्ट डालेंगे इसमें। दिखाते हैं जी अभी आगे। ठीक है, तो ये ही सबसे इसमें पंगे वाला काम है। तो दोस्तों बहुत मशक्क़त के बाद कम से कम 20-25 मिनट ले लिए इस लॉक ने, सर्कुलर लॉक ने। हुआ क्या, हमारा जो मेन प्लायर है ना बड़ा, इसके जैसा, वो हम भूल के लाना, तो उसके चक्कर में बहुत टाइम लग गया। अब ये सॉफ्ट, ये आ गई जी सॉफ्ट बाहर। तो ये देखो दंदे इसके ख़त्म हो चुके हैं, तो इसलिए हमने सॉफ्ट बदल देनी है। तो दिखाते हैं बदल के सॉफ्ट को, फिर उसके बाद ये सही कर जाएगी हमारी मशीन। ये लॉक निकालना है हमने, ये बैरिंग निकल आएगा, ये वाला लॉक निकालना है, ये जो छोटा बैरिंग होता है हेड में लगा हुआ, उसकी रेस है, वो भी दूसरी सॉफ्ट में लगानी पड़ेगी। तो अभी दिखाते हैं इसको
इसको निकाल के चलते के बाद। तो जी साफ्ट पे कार्रवाई करने से पहले ये देखो, ये इसकी सील है, मेन सील। तो अभी हमने ये खोला सारा कुछ, तो इसको भी बदल देंगे, ये नहीं तो बाद में कई बार लीक कर जाती हैं। डालने जा रहे हैं मेन सील, तो उधर से लॉक खोल के इसको उधर को रख देंगे। जैसा ये लॉक था वैसा ही दूसरी साइड है, दिखाते हैं भी। ले फिर पे चक। हाँ गॉड, काम के साथ वीडियो बनाना सबसे मुश्किल काम यही है, और कुछ नहीं। को मशीन से वाड़नी है, सौखी है। तो इस लॉक को भी निकालना जी, फिर दिखाते हैं आपको। खड़े अभी। तो जी ये मेन सील, इसका लॉक हमने निकाल लिया, और इसको प्यार से सील को भी निकाल लेंगे। हाँ हाँ चल, आ रही है? हाँ मुसगी थोड़ी सी आ रही है। वैसे हमारी सील लीक थी नहीं, चल आ रही है, लेकिन अब पुरानी हो रखी है, अगर नहीं निकालेंगे तो कभी भी ख़राब करेगी। ये आ गई जी हमारी ओल्ड सील। तो इन सब चीज़ों को धो लें, फिर नई सील के साथ सब कुछ साफ सुफ करके दिखाएंगे जी, बांध के। ठीक है जी, वेट करो जी। ये है जी हमारी न्यू साफ्ट, इसमें पुराना बैरिंग लगेगा, और इधर से ओल्ड बैरिंग की रेस जो है ये भी इधर ही बदल के इधर लगाएंगे। तो इसको करते हैं, कोई रखें जरा। इसको करके चेंज फिर दिखाते हैं। इसमें कुछ नहीं है, लॉक निकालना, बैरिंग निकल जाएगा, दूसरी इसमें साफ्ट में बैरिंग ठोक देना। ठीक है जी। तो दोस्तों ये जी नई साफ्ट, इसमें हमने छोटा बैरिंग की रेस होती है, ये फिट कर लिया। दिखाना भूल गया हम, क्योंकि दो ही बंदे हैं, वीडियो कौन बनाए पकड़े कौन। तो अब ये जो बड़ा बैरिंग है उसकी रेस फिट करने जा रहे हैं। तो ठीक जी, फिट करेंगे। इसमें कुछ है नहीं खास वैसे। हमारे पास इस टाइम टेबल टूबल कुछ नहीं है, तो इसलिए बकेट टेबल है। तो ये ठुक गई जी बड़े बैरिंग की रेस, और ये पीछे छोटे की। तो अब सील ठोकते हैं, इसके बाद दिखाते हैं आपको आगे की कार्रवाई। तो ये जी बड़ा बैरिंग फिट करने जा रहे हैं हम। इसकी पहचान क्या है जब फिट करना ना, ये जो इसकी वाशर सी आती है साथ में बैरिंग के, ये असल में बैरिंग दो पार्ट में दिया हुआ है। तो ये है बैरिंग का हिस्सा, जो ये वाली कोन है ना, जो इसकी ये नीचे वाली दिख रही किनारी, ऐसी ही ये वाली किनारी ऊपर वाली है। तो उस चीज़ के लिए है ये। वेट। तो अभी हम ठोकने जा रहे हैं बैरिंग, साफ्ट के ऊपर फिट करने जा रहे हैं मतलब। तो पहले बैरिंग जाएगा, ये कोन हमने लगा चुके हैं, उसके बाद दिखाते हैं चल के। नंबर वाला बस ऐसे ऊपर रखना था, चल दे। और ये आ जाएगी जी दूसरी इसकी कोन स्पेसर। फिर ये एक और स्पेसर टाइप ये चीज़ है, वो बैरिंग का ऐसा था पहले वाला, ये स्पेसर असल में। और इसके ऊपर आ जाएगा ये लॉक। ठीक है भाई लोगों,
दो ही बंदे हैं हम लोग, ना कोई हेल्पर ना कुछ, तो बड़ा मुश्किल हो रखा है काम। बार बार तेल लग जाता है तो मैं कैमरा पकड़ो, फिर तेल हटाओ, फिर ये करो, फिर वो करो। ज़्यादा जोर लगा रहा तू, हल्का जोर लगा। चल ठोक दे, उधर मार दे ना, पेज कैसे रख के हल्की लगा, उधर नीले वाला राजा। अंदर नहीं गया है, हो गया शायद, चला गया। ओके ठीक है जी। तो ये लग गया जी हमारा बेयरिंग। अब लगाते हैं सील फिर आप। तो ये हो गया जी हमारी साफ्ट तैयार। अब लगानी है हमने इसमें मेन सील। इसको पहले साफ़ कर लें, फिर दिखाते हैं जी मेन सील। ओह गॉड, पिचकारी बनवा ले कोई बनाने वास्ते। तो जी इसकी साफ़ सफाई कर लें, फिर सील ठोक के दिखाते हैं आपको। साफ़ सफाई में तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है भाई लोग। तो दोस्तों ये थी जी हमारी पुरानी सील, और अभी हमने नई सील इसमें बस रखी है, अभी ठोकी नहीं, ठोक के दिखाते हैं। तो बताना क्या चाहता मैं, ये देखो इसमें स्प्रिंग सा दिख रहा है सील के अंदर, ये वाला। तो ये स्प्रिंग वाला हिस्सा है, ये जाएगा तेल वाली साइड, मतलब इधर मोटर वाली साइड। हमने सेट कर दिया पहले ही, तो अभी ठोकते हैं, करते हैं। सील रख लेना, सील तोड़ दो, हाथ ना कोटो। तो ये आ गई जी हमारी मेन सील। ठीक है जी, इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा जी ये लॉक। तो ये लग गया जी मेरा लॉक, अपनी जगह पे बैठ गया हूँ। अब ऊपर से करेंगे सॉफ्ट फिट, और फिर रोटर बचा हुआ काम। तो अभी आएगी जी सॉफ्ट की बारी। सील के बाद ये सॉफ्ट है हमारी मोटर की। हल्का हल्का सा इशारा देके बस ठोक देना हमने। ये बैठ गई जी हमारी सॉफ्ट।
देखते हैं एक बार। वहाँ तो सब कुछ ठीक है। अब इसके बाद रोटर लगाएंगे, फिर ब्रेक प्लेटें डालेंगे, पिस्टन, उससे पहले सॉस प्लेट डालेंगे, दिखाते हैं जी आपको आगे। ये सारे काम करने से पहले ये आ गया जिसका साफ का वो तो ये जाएगा बड़ी मशक्क़त से, तो हम इसको ऑफ कैमरा कर लेते हैं जी, कोशिश करके आप लोग समझ जाना कैसे डला है, क्योंकि आप हमें बताया था वीडियो बनाने से पहले। आज हम प्लासी लाना भूल के बड़े वाली। तो ये जैसे कैमरा बंद किया कुदरती डल भी गया, ये कोई मशक्क़त नहीं हुई। तो सेट है अपनी जगह पे। इसको मैं कुछ बताने वाला था, क्या लिखा है इधर अंदर। ये देखो, जो दो बॉल सी दिख रही है ना, ये ऐसी निकल आती हैं, शायद निकल आया तो अच्छी बात है। रहने दे, फंसी हुई है, रहने दे, फंस जाएगी दोबारा। अभी तेल भरा हुआ ना इसमें, तो इसलिए बाहर नहीं आ रही है, नहीं तो ये कुछ नहीं है। जैसे मशरूम होता ना, वैसी सी ये दो बॉल है, एक ये वाली एक ये वाली, और इधर जो है तीसरी ये वाली, ये पिस्टन है। जब यहाँ से तेल जाता है ना, एक तो ब्रेक के लिए होल और एक है उस पिस्टन के लिए, तो जब उस पिस्टन पे तेल जाएगा वो पिस्टन बाहर आएगी। पिस्टन बाहर आएगी तो ये वाली प्लेट जो है हमारी ऐसे ऐसे मूव करने शुरू कर देती है, ऐसे बाहर आ जाती है। जैसे ये बाहर आएगी प्लेट, एक एंगल बदलेगी अपना। तो जब तो सीधा होता है ये, तो उस टाइम रूटर हमारा आराम आराम से घूमता है। जैसे इसका एंगल बदलेगा उसने स्पीड पकड़ लेनी है, सॉरी जैसे सीधा होगा उसने स्पीड पकड़ लेनी है, और जैसे ये टिल्ट रहेगा तो स्लो स्लो चलेगा। तो उसी को एक्शन को मूव करने के लिए दो होल दिए होते हैं हेड के थ्रू, इसमें से तेल जाता है। एक में तो ये पिस्टन चलेगा और एक होल से यहाँ जो बड़ा सा पिस्टन दिखाया था शुरू में, जिसमें स्प्रिंग फंसे हुए थे बहुत सारे, उसको चलाने के लिए एक होल है। ठीक है जी, तो अभी इसको हम लगाते हैं जरा ग्रीस वगैरह लगा के, क्योंकि ये गिर जाती है बार बार। कोशिश करते हैं बिठाने की, फिर आप लोगों को दिखाते हैं आगे की कार्रवाई। ऐसे उठा के देखो फिर एक बार, देख ग्रीस लगा ला। चलो देख लेंगे। बार बार गिर रही है, ग्रीस लगाना पड़ेगा। तो ये इस तरह चलिए इस तरह लग जाती है, लेकिन ये ग्रीस ना लगा होने के कारण बार बार गिरे जा रही है नीचे को, चिपक नहीं रही है अपनी जगह पे। तो इसको भी दोबारा निकाल के फिर ग्रीस लगा के ठोकते हैं। तो जी सॉस प्लेट हमने दोबारा निकाल के, पहले मैंने दिखाने के लिए दिखाया था, समझाने के लिए किस तरह लगती है। अगर पहले ग्रीस लगाया था तो दिक्कत करनी थी। तो इसमें देखो ग्रीस घुसेड़ दिया मैंने होल में, जहाँ पे वो मशरूम जैसी बॉल दिख रही है ना, ये बैठेंगी जहाँ पे जाके। तो अभी इससे क्या होगा ना, चिपक जाएगी जाके 2 मिनट के लिए, तो हमारा रोटर डालने में आसानी रहेगी, ये गिरेगी नहीं बार बार। तो अभी इसको डालने की कोशिश करते हैं जी। जो पिस्टन वाली साइड है ना, उसको पहले डालो तो आराम से चली जाती है सारी। ये देखो, ये इतना ही मूव करती है सिर्फ, जब पिस्टन चलती है ना इसकी, सिर्फ इतना सा एंगल बदलता है इसका। ये नहीं कि ये बहुत ज़्यादा मूव करती है, मुश्किल से 4-5 mm। तो अभी हमने चिपका दिया, अभी जरा हम रोटर डालते हैं इसमें, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई दिखाएंगे। रोटर जरा साफ, चलो ये आ गया जी अपना रोटर। इसके बाद जाएगा ये हमारा रोटर ऐसे करके। अब हमें कोई खतरा नहीं है सॉस प्लेट गिरने का, क्योंकि रोटर ने इस पर प्रेशर डाल दिया। अब डालेंगे हम ब्रेक प्लेटें। चलो आ जाओ नीचे। तो जी पहली प्लेट ये जाएगी इसमें शेर थोड़ा था। काउंटर, एक को हम काउंटर बोलते हैं, एक को फ्रिक्शन।
दूसरी इसमें गत्ता सा लगा होता है, लेदर बोल देता है कोई लोग, ऐसा लेदर तो होता नहीं है, पता नहीं कौन सा रबर टाइप का मटेरियल होता है। फिर एक ये जाएगी, ऐसे ही चलती रहेंगी, एक ये एक वो, एक ये एक वो, एक ये एक वो। क्योंकि ये रोटर हमने पुराना ही यूज़ करा है, इस मोटर में कुछ हुआ नहीं था। अगर नया यूज़ करना है तो उसमें फुल हाइड्रोलिक लगा के फिर करना है। इसमें पहले हाइड्रोलिक बहुत लगा हुआ है। तो ये आ गई जी सबसे टॉप में अगेन काउंटर, ठीक है जी। अब आएगी ब्रेक पिस्टन। तो स्विंग मोटर में इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। स्विंग मोटर में जो ब्रेक पिस्टन होते हैं उसकी जो रिंग होते हैं बॉडी में होते हैं, इसमें पिस्टन के अंदर ही है। तो दोस्तों हेड हमारा लग चुका है, काम खत्म होने को है कि नहीं, ये बात है। तो नहीं हुआ क्या कि अभी दिखा, चलो चलो। ठीक है। तो दोस्तों मैं हेड क्यों निकाल रहा हूँ लगाने के बाद दोबारा, और इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी हेड लगाया इसलिए था सिर्फ, ये जो पिस्टन है ना ब्रेक पिस्टन, इसको बैठाने के लिए। होता क्या है, एक ही बारी में अगर ब्रेक पिस्टन बैठाओगे फिर उसी में स्प्रिंग डाल दोगे और वाल प्लेट भी लगाओगे हेड के ऊपर, तो कई बार ये जो होल है इसने यहाँ पे इस डावल के अंदर जाना होता है। तो अगर थोड़ा बहुत भी ये ऊपर नीचे रह गया तंग करता है, फिर बार बार वाल प्लेट गिरी जाएगी, कभी कुछ गिरी जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले मैंने क्या किया, पिस्टन को ही इसके ऊपर रखा था इस होल में, उस वाली पिस्टन को इसमें, फिर इसको एक बार लगा दिया। तो अब उसकी सेटिंग हो चुकी है पूरी पूरी। अगर दो स्टेप में करोगे कभी भी ख़राब नहीं होती चीज़, आज तक तो हुई नहीं, आगे राम जाने। तो अपना तो यही तरीका है भाई लोग। ठीक है जी, अब बताएंगे हम सेकंड स्टेप में वाल प्लेट इसकी। तो इसको थोड़ा सा हम कर लें मरम्मत, जैसे साफ़ है, हमने साफ़ कर दिया था एक बार। रिंग हम बदल देते हैं, कई बार लीक कर जाते हैं ये मेन स्क्रू ड्राइवर। Give me some grease. तो ऐसे में ग्रीस हमेशा मना करता हूँ लगाने के लिए, लेकिन अभी कहानी क्या है कि ये बार बार गिरेगा और तंग कर देगा, बैठेगा नहीं। तो इसलिए दो चार जगह पे ग्रीस थोड़ा थोड़ा सा लगा लेते हैं। अभी यहाँ भी लगाना हमने बहुत सारा ग्रीस वॉल प्लेट को बैठाने के लिए। wait, give me more. तो ये बैठ गया जी नया ओरिंग। ओके,
यहाँ पे ग्रीस में लगा रहा हूँ जिसकी वाल प्लेट है, गिमी प्लेट। इसको रोकने के लिए इन कालों के साथ काम करना सबसे बड़ी मुश्किल है। ये दो धागे इसको पकड़ाई, फिर पकड़ 1 सेकंड के लिए उल्टे सीधे हाथ लगा दिए। तो ये गलत फिट होती नहीं है क्योंकि इसमें एक डावल का होल दिया हुआ है। ठीक है जी, वो डावल ये है तो उसमें ये अपना आराम से बैठ जाएगा। ये और हमारे ठीक है तो इनको हम बदलेंगे नहीं, उठे हुए हैं। इनमें इतना प्रेशर भी नहीं होता, पायलट प्रेशर आता है इनमें से। ठीक है जी, तो अभी हम सिर्फ स्प्रिंग बैठाएंगे और फिर इस हेड को लगा देंगे जैसे पहले लगा के दिखाया है। ठीक है, पॉज कर। हाँ जी, तो दोस्तों पहले स्टेप में मैंने दिखाया था, हेड लगा के नहीं दिखाया था, सिर्फ हेड जो जिसमें मैंने अभी ये स्प्रिंग डाले, ये थी ब्रेक पिस्टन, इसको बैठाया हेड के ऊपर बिना स्प्रिंग्स के और फिर हेड कस दिया था 2 बोल्टों के साथ। तो पिस्टन अपनी जगह बैठ गया। अब पिस्टन के ये स्प्रिंग्स डाल दिए। अब हेड वॉल प्लेट के साथ और नए ओरिंग के साथ इसको हम बैठा देंगे। तो ये एक पाइप ले रखा है मैंने छोटा सा, ये ना जहाँ पे बोल्ट लगना उस जगह में पूरा बैठ जाता है, तो इसको पकड़ना नहीं पड़ता, थोड़ी सी आसानी हो जाती है काम करने के लिए। नहीं पड़ा ना हो जाएगा। बस इस तरह बैठ गया जी अपनी जगह पे। कोशिश करते हैं बोल्ट लगाने की फटाफट। तो अब इसको हम धीरे धीरे ना कस देंगे। तो 2 बार ये मैंने क्यों किया, ताकि वॉल प्लेट कई बार ना गिर जाती है या ओरिंग गिर जाता है या कोई स्प्रिंग गिर जाता है, तो 2 बारी में कभी चांस नहीं होता गिरने का। ये क्या हुआ कि पिस्टन हमारा अंदर घुस गया स्प्रिंग के प्रेशर से, और डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। इसमें एक और पहचान है, जैसे मैं हल्की बोर्ड कस रहा हूँ, 2 एक इधर एक इधर, तो इनको ऐसे ऐसे हल्का हल्का कसते रहो। अगर ये रुक जाए जाने से तो जोड़ ना लगाओ, खोल के देख लो। अगर ये प्यार से जा रहे हैं तो समझो सब कुछ ओके है। तो हमारा पूरा का पूरा हेड अपनी जगह पर बैठ गया जी बड़े प्यार से। अब रिवर्स एक्शन में बचा हुआ काम करेंगे। शायद उसकी वीडियो ना बनाएं क्योंकि सिर्फ पाइप लगाना है, कैप लगानी है, इसमें कुछ नहीं है दिखाने वाला। जो था वो दिखा दिया, फिर दिखाते हैं डिवाइस कैसे तैयार होती है। ठीक है जी, तो इनको जरा हम कस लें फिर मिलते हैं। तो दोस्तों अब कसने लगे अपना हेड। तो
यहाँ पे भी देखो हमने कैप नहीं लगाई है, तो ये 2 बोल्ट पहले कस लेने, इधर की कैप लगा देनी है हमने। फिर नीचे वाली कैप खोल लेंगे, उधर की जो ऐसे 2 बोल्ट हैं उनको फिर बाद में कसेंगे लास्ट में। तो इनकी कितनी टॉर्क क्या है उसमें अपन लोग नहीं घुसते, आइडिया से कस देते हैं। वैसे तो घुसना चाहिए उसमें, लेकिन कितना सामान लेके चले बंदा साइड पे, ये सामान से बाहर है। ओके भैया। तो एक चीज़ बताता हूँ और, अगर कंट्रोल वाल में ऊपर जाके ना ORV ढूंढोगे ट्रैवल की तो मिलेगी नहीं, क्योंकि जो मोटर की ORV होती हैं, जैसे स्विंग मोटर की और ट्रैवल मोटर की, तो मोटर के ऊपर ही लगी होती हैं। तो ये देखो इसकी ORV एक यहाँ लगी हुई है और एक नीचे दूसरी साइड, इस ट्रैवल की मोटर की इसमें लगी है, दूसरे साइड की उसमें लगी हुई है। अब बोलोगे ORV क्या होता है, तो किल के सीधे ही बताएंगे। अभी जरा हम काम कर लें, एक कर लिया करना तो फटाफट ही। हो गया? हो गया। हो गया। तो जी अभी ऊपर वाली कैप लगा लेते हैं हम, फिर नीचे वाले 2 बोल्ट रह गए और उसके बाद पाइप, इनको सबको कस के फिर आप लोगों से फिर मिलते हैं, फिर दिखाते हैं अगला काम जो रह गया हमारा डिवाइस का। दूसरी साइड फिर डिवाइस बांध के दिखाएंगे। उसमें वैसे कुछ है नहीं, सिर्फ प्लानेटरी सारे डालने हैं, सन गेयर डालने हैं और बोल्ट का देने के रुक जा। चल बहुत है, हो गया, चेक करिए। ओके ओके। तो दोस्तों लगभग काम ख़त्म होने का है, सिर्फ ये कैप रहता है, नीचे के 2 बोल्ट रहते हैं। तो देखो साइडों पे यहाँ पे ये ब्रेड का टोटा मिल गया और ये उल्टी सीधी कोल्ड ड्रिंक है, पता नहीं कौन सी कंपनी की है, कोला। तो इसी से काम चलाना पड़ता है। तो हम जरा खाना खुना खा लें, फिर दिखाते हैं डिवाइस पाइप कसने के बाद। ओके जी। तो दोस्तों मोटर के हमने सारे बोल्ट पाइप सब कुछ लगा दिया, तो अभी मशीन कर रहे हैं स्टार्ट, उसके बाद करेंगे डिवाइस का काम। तो स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, एक बार चला के देख लेते हैं मोटर को बिना डिवाइस के, कोई कमी पेशी तो नहीं है, कोई लीकेज सीकेज तो नहीं है। तो अभी चलाएंगे तो ये सॉफ्ट घूमेगी, ठीक है जी। तो उससे ही पता लग जाएगा सील सही बैठी है, उधर पाइप वगैरह में कोई लीकेज तो नहीं। उसके बाद सिर्फ कुछ नहीं रहा हमारा, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, ये सिर्फ अंदर डालनी है, जैसे निकाली थी वैसे ही। और बस प्लेट को सिलिकॉन लगा के बोल्ट कस देने हैं और गेयर ऑयल डाल के, ये रखा हुआ है हमारे पास ग्रे कलर वाली डब्बे में। आज का काम समाप्त हो जाएगा हमारा। हाँ जी कराओ। तो इसमें आपको ये भी दिख जाएगा मोटर की कितनी स्पीड होती है जब हम चलाते हैं, आगे पीछे सॉफ्ट कितना चलती है। ठीक है जी, केले खाने में बिजी हैं। ये देखो जी, चल पी के चल। बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, नॉर्मल आवाज़ है ये जो आ रही है सॉफ्ट घूमने की। अदर साइड तो ऐसे चलती है हमारी ट्रैवल मोटर। इसके बाद इसके बीच में जो कपलिंग लगाएंगे हम, ये वाली ये कपलिंग लगेगी, फिर इसमें सन गियर लगेगा। वो प्लानेटरी 1 को चलाता है, 1 की जो ड्राइव है वो 2 में लगी होती है, 2 चलाती है पूरे के पूरे डिवाइस को। ओके, अदर साइड
अदर साइड। अदर साइड। तो इसलिए चला रहे हैं हम लोग कि कोई लीकेज वगैरह कुछ हो तो पता लग जाए। अदर साइड। ठीक है जी, अभी ज़रा प्लैनेटर वगैरह लगाएं फिर दिखाते हैं आपको। ज़रा इनको साफ़ कर लें हम लोग। तो दोस्तों हमारा काम बीच विचाले ही रुक गया क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत तेज बारिश। तो हो सकता है वीडियो पूरी ना होए, लेकिन जहाँ तक भी बनाई है वहाँ तक देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो देखो बारिश काफ़ी तेज़ आ चुकी है, यहाँ बैठने के लिए जगह भी नहीं है कहीं। बड़ी मुश्किल से मशीन के नीचे घुसे हुए हैं, चारों तरफ बारिश ही बारिश है। तो डिवाइस रह गई थी हमारी करनी, तो जैसे वो खोला वैसे वैसे गरारिया अंदर डाल के, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बाहर प्लेट के बोल्ट लगाने, गियर वेल डालना है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। मैंने वीडियो तो क्लोज कर दी थी कब की, राम राम बोलते सबको, लेकिन देखो यहाँ हो गया आधे घंटे से ज़्यादा मशीन के नीचे बैठे बैठे, और जहाँ हम बैठे हैं सब जगह पानी 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 पानी। तो ये होती है जी हाइड्रोलिक मैकेनिकों की ज़िंदगी। ले रही ज़िंदगी के नज़ारे। बहुत पानी बरस रहा है, बहुत ज़्यादा पानी पहाड़ से ज़्यादा है। मैं चलना तो कैमन हैं। कैमन कैबिन च उधर पहले ही बंदे बैठे हैं। भैन चढ़ाए को ਵਿੱਚ ਖਲੋਕ ਲਾ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬੜੀ ਗੱਲ। चलो जी बाय बाय दोस्तों। अभी आप आगे कैबिन में बड़ी मुश्किल से भाग के, पहले क्यों नहीं आए थे हम कैबिन में, क्योंकि यहाँ पे 2 बंदे पहले ही बैठे थे। हमने सोचा चलो थोड़ी बहुत देर की बारिश है तो बंद हो जाएगी, लेकिन ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और कैबिन का हाल देखो कैबिन का हाल देखो पूरा टूटा फूटा कैबिन है। इधर भी बारी में कोई शीशा नहीं है, गेट में ਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਪਈ। गेट बंद है खुला है, एक ही बात है। मेरे पीछे से भी पानी सारा पानी आई जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है जी। अब जो बचा हुआ काम है डिवाइस वाला वो नहीं दिखा सकते, जब भी रुकेगी फटाफट से ख़त्म करेंगे। बहुत बारिश है। तो दोस्तों सारा काम हमने कंप्लीट कर लिया है। हाँ शाम हो चुकी है और बारिश अब जाके रुकी है। अभी भी देखो पानी पानी हो रखा है चारों तरफ। गो 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 गो। तो हमारी डिवाइस और मोटर सब बिल्कुल ओके चल रही है। अभी इसको ट्रैवल करके देखते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ है तो है नहीं जगह ट्रैवल करने के लिए, लेकिन फिर भी आगे पीछे करते हैं। अभी यहाँ पे इससे ज़्यादा टेस्टिंग हो नहीं सकती क्योंकि जगह बहुत लूज हो रखी है बारिश करके, लेकिन ठीक चल रहा है सब कुछ। डिवाइस रह गई आज दिखानी, कैसे गियर डालते हैं। उसमें कुछ था नहीं, लेकिन फिर कभी दिखाएंगे क्योंकि यहाँ बारिश फिर से डगमगा रही है। तो
ठीक है जी, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, किसी और मशीन पे, किसी और काम पे। वॉचिंग के लिए थैंक यू। मार्चिंग की है हमने, यहाँ पे जगह तो है नहीं, सीधे सीधा रोड कुछ जितनी भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ अंधेरा हो गया। लगभग थोड़ी देर का सूरज रह रहा है, 5 से 10 मिनट। कल रिपोर्ट आएगी इसकी। वैसे मशीन हमारी ठीक है।